फिर से स्वागत है आपका। लास्ट लेक्चर में हम लोग सेट पढ़े थे। सेट से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे। सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देन उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन की तरफ हम गए थे, रिलेशन समझे थे। एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिलेशन कैसे बिल्डअप होता है। और उसके बाद रिलेशन में जानने के बाद हम लोग रिलेशन की डोमेन जाने यानी प्रांत जाने, रेंज जाने यानी परिसर जाने, को डोमेन जाने यानी सह प्रांत जाने। इतना जानने के बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे। और अब क्वेश्चंस करने के बाद जब रिलेशन समझ लिए तो अब रिलेशन का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिलोम रिलेशन क्या होता है, जिसे हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, हम इतना चीज़ समझ चुके थे। प्रतिलोम संबंध होता क्या है। आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि कभी भी संबंध को अगर दर्शाया जाता है ना, फॉर टू सेट है ना, कितने सेट के लिए, फॉर टू सेट्स ए एंड बी। अभी हम ए और बी के लिए, दो सेट के लिए हम लोग एक संबंध देख पाते हैं। दो लोगों के लिए एक संबंध होता क्या था। एक सेट है ए, है ना, ये है लेट ए इज इक्वल टू, हम दो समुच्चयों के लिए देख रहे थे, समुच्चय ए और समुच्चय बी में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, कैसे रिश्ता बन रहा है, ये देख रहे थे। हम मान लिए हैं कि जो सेट ए है, सेट ए के जो एलिमेंट हैं स्मॉल ए कामा, सॉरी सेट ए के एलिमेंट ऐसे नहीं लिखते हैं, स्मॉल ए कामा स्मॉल बी, इस प्रकार से कुछ होगा। क्लियर है। और इसी के साइड में एक दूसरा जो सेट है बी, उसके एलिमेंट कौन है, 1 कामा 2 है। 1 कामा कौन है, 2 है। जो यहाँ पे है 1 है और कामा में कौन है, 2 है। अब आप देख पा रहे हैं दो सेट है, दो सेट के बीच में इनवर्स रिलेशन कैसे स्टेबल हम करना है, किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे इनवर्स रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग दो सेट के लिए पढ़ रहे थे। और सेट कौन है, ए में एलिमेंट हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। उसी के बगल में एक दूसरा सेट बी है, बी में एलिमेंट है 1 एंड 2 है। प्यारे बच्चों, अगर हम रिलेशन को बात करें, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेट के अंदर हम रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप यहाँ देखिए। हम ऐसे कर रहे थे ना, कोई रिलेशन जो आर है, आर सच डेट ए टू बी, ए से बी के बीच में जो संबंध है कुछ इस प्रकार से नोटेट करते हैं, कुछ इस प्रकार से सिंबलाइज करते हैं, इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसका इस जो नोटेशन का ये अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि एक संबंध जो है ए से बी के बीच में है। ठीक है। अगर हम इसके व्युत्क्रम की बात करें, इसके प्रतिलोम की बात करें, इसका जो प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम का मतलब होता है कि व्युत्क्रम, इसका प्रतिलोम संबंध जो होगा, जो व्युत्क्रम संबंध होगा, इसका इसी बात का उल्टा हम कहेंगे कि आर इनवर्स जब रहेगा तो वह उल्टा रिलेट करेगा, बी टू ए रिलेट करेगा। जो आर इनवर्स है, आर इनवर्स अगर हम इसी की बात करें तो बी टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से नोटेट करेंगे, दर्शाएंगे। समझ में आया कि नहीं। हमने क्या जाना, यदि हमारे पास है ना दो रिलेशन ए और बी हैं, ये दो समुच्चय ए और बी हैं, समुच्चय ए के मान दे रखे हैं इतना और इतना, उनके नोटेशंस को किस ऐसे दिखाते थे, संबंध ऐसे था और संबंध का उल्टा ऐसे था, इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये हम पहले जान चुके थे, आज ये हम जाने इस प्रकार से दर्शाते। क्लियर है, इस प्रकार से ही दर्शाते हैं। अब मान लेते हैं इस प्रकार दर्शाते हैं। हाँ, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते हैं रिलेशन को। अगर आर है तो आर को सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते थे, ये कामा बी, ये कामा बी है ना। यहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है किसी रिलेशन का, सच डेट जो छोटा वाला है ए है, ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए का एलिमेंट, यानी जो ए होगा हो सकता है यहाँ वाला हो या ये वाला हो, उससे बिलोंग करेगा। और जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे बी है, हो सकता है ये 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, जो बी से बिलोंग करेगा।
ये बात लिखी गई है यहाँ पे, यही बात बताई गई है। ये है संबंध की बातें। संबंध कुछ इस प्रकार से दिखाता है, ए से बी के बीच में संबंध है। इसी बात को, जो ए से बी के बीच संबंध, इसी को इनवर्स अगर दिखाएं, इनवर्स के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसी समुच्चय के इनवर्स को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। क्या है कि अब हम उल्टा कर दिए, एलिमेंट को ही चेंज कर दिए। रिलेशन यहाँ ए से बी संबंधित था, अब यहाँ बी से कौन संबंधित होगा, ए संबंधित होगा। कुछ इस प्रकार से बोलेंगे इसे। बी से, बी किससे संबंधित होगा, ए से संबंधित होगा। अच्छा, सच डैट बाकी सब सेम रहेगा। बी जो है बी का एलिमेंट था, बी सेट का एलिमेंट था। स्मॉल बी एलिमेंट जो है बी सेट से संबंधित था, और स्मॉल ए जो है ए से ही संबंधित था। कुछ इस प्रकार बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ की लाइनें आप देख पा रहे हैं सेम है, यहाँ की लाइनें आप देख पा रहे हैं सेम है। ये लाइन देखिए, ये लाइन दोनों में यहाँ तक की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कैपिटल ए के एलिमेंट है ये, और ये बी जो है कैपिटल बी के एलिमेंट है। वो बाकी सेम रहेंगे ऊपर के, बस केवल यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट जो है इसके सम्मुख आएगा, ये वाला एलिमेंट इसके पोजीशन पे आएगा, दोनों पोजीशन चेंज कर देंगे। तो यह क्या बन जाता है, तब यह बनता है कि ये जो सेट बन रहा है ये वाला, ये आर इनवर्स है। आर से क्या बन गया, आर इनवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इतनी बात हम लोग जाने हैं, इतनी बात जो हम जाने हैं ये है। इस प्रकार से हम इसको गुण विधि से दिखाते हैं। अब हम इसी सेट के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं इनवर्स का, वो हम कैसे काउंट करते हैं वहाँ देखते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं। अपने पास सेट ए है, सेट ए है अपने पास। सेट ए में दिया है एलिमेंट स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ठीक है। वहीं पर दूसरा एलिमेंट जो बी है, बी में जो है दूसरा सेट जो बी है उसमें एलिमेंट कौन है, 1, 2 है। ये 1, कितना है, 2 है। ये है रिलेशन बिल्डअप होने की बात कर रहे हैं, रिलेशन दे रखा है, और इनके बीच में एक रिलेशन भी दिया है। ए से बी के बीच इतना है, तथा है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। यह एग्जाम्पल है बच्चों, इसी एग्जाम्पल से लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। यह एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यह एक एग्जाम्पल है। और क्या किया है इसमें, और बता रहा है कि तथा जो एक संबंध है, जो संबंध आर से है ना, संबंध आर ए टू बी, एक रिलेशन जो है आर सच डेट ए टू बी जो दिया है, क्या दिया है, आर इज इक्वल टू दिया है स्मॉल ए कामा 1 और बी कामा 2, कुछ इस प्रकार दिया है, ऐसे दिया है, ये रिलेशन दिया है। तो फाइंड करना है, तो प्राप्त करना, तो आर इनवर्स क्या होगा, यही फाइंड करना हमारा एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक करेंगे और इसको देख लेंगे। यहीं पे हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके हल की बात करते हैं। इसका हल किस प्रकार होगा, इसके हल की हम बात करते हैं ना। इसका हल हम जब करने आ रहे हैं बच्चों, इसका जो हल हम करेंगे वो हम देखते हैं। हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम ए कार्टेशियन टू बी देखते हैं, निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा डेफिनेशन फीलिंग आती है। ए निकालने के बाद ए कार्टेशियन टू बी, अच्छा यहाँ देखते हैं, ये रिलेट करेंगे, सबसे पहले ए रिलेट करेंगे इससे, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से बी रिलेट करेंगे, ये इनसे भी रिलेट करेंगे, और फिर ए स्टार्ट रिलेट करेंगे 2 से, स्मॉल ए रिलेटेड विद 2। फिर इसी प्रकार से बी भी दोनों से रिलेट करेंगे, बी रिलेटेड विद 1 एंड बी रिलेटेड विद 2। ये इस प्रकार कुछ है। ये आर जो होगा ना, आर हमारी डेफिनेशन कहती है, आर हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, आर डेफिनेशन कहती है कि डेफिनेशन संबंध की डेफिनेशन कहती है कि जो समुच्चय होता है, जो रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। जो रिलेशन होता है वह किसका समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का समुच्चय होता है। चलिए वीडियो चल रही है,
ए क्रॉस बी का क्या होता है, समुच्चय होता है। देखिए उप समुच्चय होता है। तो आर, देखिए ये जो हमारा ए क्रॉस बी है, ये कार्टेशियन टू बी है। देखिए ये एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यह एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। अतः आर के सभी एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में उपस्थित हैं। तो परिभाषा के अनुसार से, डेफिनेशन के साथ, संबंध डेफिनेशन कहती है कि कोई संबंध ए से बी में, आरिक संबंध ए से बी में अगर कोई संबंध आर है तो ए क्रॉस बी की, ए कार्टेशियन बी के अंदर उस आर के सभी एलिमेंट मिलने वाले हैं। इसलिए यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ पर है, यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ पे है। एक्स्ट्रा भले हो जाए ए कार्टेशियन बी में, लेकिन इसमें के सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए, मिल रहे हैं, इसलिए यह क्या है, इसका एक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं आर इनवर्स फाइंड करने की। तब आर इनवर्स फाइंड करते हैं, आर इनवर्स फाइंड करते हैं। कभी भी आर से आर इनवर्स फाइंड करते हैं। देखिए ये आर है, हमारे पास ये क्या है, आर है। इसको ध्यान से देखेंगे, जो आर इनवर्स फाइंड करना है, आर इनवर्स जब फाइंड करेंगे तो एलिमेंट को एक्सचेंज करेंगे, है ना। एब्सिसा दिख रहा है, एब्सिसा जो ए है वो ऑर्डिनेट बनने जा रहा है, और जो ऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, एब्सिसा बनेगा। यहाँ पे 1 कामा स्मॉल ए, फिर इसी प्रकार से 2 कामा स्मॉल बी, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए बनकर आ गया आपके सामने। ये है जो आर इनवर्स है, ये बना है आर इनवर्स। क्लियर बच्चों, ये है आर इनवर्स अपना, ये है आर इनवर्स है। यहाँ पे हम लोग समझ पाए हैं। हमने क्या समझा, दो डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन समझ रहे थे, डेफिनेशन देख रहे थे। हमारे पास जो प्रतिलोम संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध होता है क्या बच्चों, प्रतिलोम संबंध हम समझ रहे थे। प्रतिलोम संबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। फॉर टू सेट ए और बी के बीच में अगर प्रतिलोम संबंध हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम संबंध की बात करते हैं, तभी प्रतिलोम संबंध बात करेंगे। संबंध जानेंगे तभी उसका उल्टा जानेंगे। ए से बी के बीच में हम संबंध स्थापित करना जानते थे, तो हम मान लेते ए जो है, ए बेस एक समुच्चय है, उसमें 2 एलिमेंट है, स्मॉल ए और कौन है, बी। उसी प्रकार से एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट 2 लोग हैं, 1 और कौन है, 2 है। प्यारे बच्चों हम पहले बात कर चुके थे, कभी भी संबंध को रोटेट करना है, दिखाना है, दर्शाना है, तो इसको बोलते हैं आर सच दैट ए से बी के बीच में, ए टू बी। इसी का उल्टा करने जा रहे थे तो आर इनवर्स कह देंगे, आर इनवर्स कहेंगे। यहाँ ए से बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी बात है। अच्छा, इसी बात को यहाँ पर गुण विधि से यानी समुच्चय निर्माण विधि से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया है। आर होता क्या है, ए कामा बी, है ना, क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, 2 लिखे होते हैं, ऑर्डर पेयर में ए और कामा बी है। ये वाला जो एलिमेंट होगा इसमें से लिया जाएगा, है ना, जो पहले एलिमेंट रहेंगे, जो एब्सिसा रहेगा, एब्सिसा इस वाले ए से लिया जाएगा, और जो ऑर्डिनेट रहेगा वो किससे लिया जाएगा, बी से लिया जाएगा। जब आर इनवर्स की बात करते हैं तो अब यहाँ पर एक्सचेंज होंगे, ऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा होगा और एब्सिसा की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ बी कामा कितना हो गया, ए हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाकी सारे एलिमेंट ऊपर के साथ यहाँ पे कॉमन रहेंगे, बस केवल यही एक्सचेंज होने वाले हैं। यहाँ पे इतना सारा नोटेशन था अपने पास। अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या देख रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल लेकर के प्रतिलोम संबंध यानी व्युत्क्रम संबंध को समझने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, एक सेट ए है, ए में कितने एलिमेंट है बच्चों, यहाँ पे देखिए, है ना, स्मॉल ए कौन, बी। 2 एलिमेंट एक समुच्चय ए में मौजूद है, और एक दूसरा समुच्चय है बी, बी में भी 2 एलिमेंट है, 1 और कौन है, 2। बोला जा रहा है कि आर एक संबंध है, आर एक क्या है, देखिए आर एक संबंध है, कहाँ से, ए से लेकर के बी तक, आर सच दैट ए टू बी एक संबंध दिया हुआ है। और जो दिया है कितना है, 2। इस संबंध में कितने अवयव हैं, 2। पहला अवयव है कि ए रिलेशन में है किसके साथ, ए के साथ, 1 के साथ। दूसरा जिसमें इसका अवयव हो बी रिलेशन में किसके साथ, 2 के साथ। यहाँ पे 2 एलिमेंट अपना रिश्ता बना करके बैठे हैं ए से बी के बीच में, किसके बीच में, ए से बी के बीच में। इसको गौर से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा। कभी भी हमको प्रूफ करना है कि सच में ये संबंध है कि नहीं है ए से बी के बीच में, हम क्या करते हैं, दोनों को पकड़ते हैं, ए को पकड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे, बी को पकड़ेंगे। उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रमित गुणन निकालते हैं। क्रमित गुणन निकालते हैं तो यानी ए का पहला एलिमेंट पहले 1 से मिलेगा, फिर ए का पहला एलिमेंट किससे मिलेगा, 2 से मिलेगा। सेम इसी प्रकार से बी का पहला एलिमेंट जो है बी मिलेगा, पहले एलिमेंट 1 से मिलेगा, और बी फिर दूसरे एलिमेंट किससे मिलेगा, बी से मिलेगा। तो अपने पास कुल कितने एलिमेंट हो गए क्रमित युग्म में,
क्रमित गुणन में कितने हो गए? 4। अब देखिए जो रिलेशन है, रिलेशन में ए वाला और ए वाला एलिमेंट दोनों यहाँ उपस्थित है कि नहीं, उपसमुच्चय कि नहीं, इनके सभी अवयव इसमें उपस्थित होने चाहिए। हमारी परिभाषा कहती है, संबंध कहता है कि कभी भी कोई रिलेशन दिया है तो ए कार्टेशियन बी का क्या रहेगा? उपसमुच्चय रहेगा। यहाँ पर है इनके सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, अतः उपसमुच्चय है। अब हम उपसमुच्चय की परिभाषा बताने के लिए बस एक लाइन लिख दिए थे, जबकि इसको लिखना उतना उचित नहीं था। अब हम बात करते हैं, आर दिया था तो हमको आर इनवर्स फाइंड करने की। ये आर है, आर में देखिए ये एब्सिसा है, ऑर्डिनेट है। जब आर इनवर्स की बात करते हैं तो ये बदल जाते हैं, अपने पोजीशन क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। 1 कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट लिख लेंगे, और सेकंड पोजीशन में कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से 2 को भी फर्स्ट लिख लेंगे और यहाँ बी को क्या कर देंगे? सेकंड पोजीशन पे। इतनी बात समझ आएगी बच्चों? हम क्या पढ़ रहे थे? प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम यानी इनवर्स रिलेशन पढ़ रहे थे। अब हम इसी बात का जो हमने बनाया है यहाँ पे, जो समझाया है, इसी का हम डायग्राम भी बना करके दिखा देते हैं आप लोगों को। हम क्या बताते हैं? डायग्राम बताते हैं। अब हम डायग्राम से कुछ सीखेंगे। यहाँ पे डायग्राम लेते हैं और उससे सीखते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से जब सीखेंगे तो हम पहले बनाते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? दूसरा भी डायग्राम ड्रा करते हैं। हम वेन डायग्राम से सीखेंगे और इनके बीच जो संबंध स्थापित कर रहे हैं वह संबंध जानते कौन है? आर है। कौन है बच्चों? आर। आर जो संबंध है किससे? ए से लेकर के कहाँ तक है? बी तक है। यही बात है। तो यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो घर बना हुआ है, ये वाला जो गोला है, ये जिसमें इसमें कौन कौन पाए जाएंगे? इसमें कौन पाए जाएंगे? केवल ए पाए जाएंगे। कौन पाए जाएंगे? ए के एलिमेंट पाए जाएंगे। ये वाला जो घर किसका है? ये बी का घर है, इसमें बी के लोग पाए जाएंगे, है ना। समुच्चय एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उनका एक अपना घर होता है, उसी में रहते हैं। समुच्चय में कौन है? ए वाले में देखो कौन है, आप यहाँ गौर से देखिए। जो समुच्चय है, जो सेट ए है, देखिए यहाँ से देखिए, सेट ए है ना, यही ए कामा बी है। सेट ए में कौन कौन है? ए कामा बी है, और बी में कौन है? 1 कामा 2 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने समुच्चय के यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ देखते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ नोट करेंगे, है ना। अब यहाँ पे नोट करते हैं, इसको लगाते हैं क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, रखते हैं, इसमें कौन है? स्मॉल ए और कौन है? बी है ना। यहाँ कौन है? 1 और कौन है? 2 है। ए से बी के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो बनाते हैं, जो हमारा संबंध था, संबंध दिया था यहाँ पे, संबंध आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो संबंध क्या है, देखो ये रिलेटेड है, ए संबंधित है 1 से, बी संबंधित है किससे? 2 से। यही संबंध है ना हमारा, यही संबंध है। इसी संबंध को हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसी संबंध को देखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार, देखो देखो बच्चों, अब तुमको क्लियर दिख रहेगा, दिखेगा। यहाँ संबंध है, जो ये ए के एलिमेंट जो आगे जो और यहाँ पे लिखे गए, ए के एलिमेंट यहाँ पर मैंने डाल दिया है, बी के एलिमेंट भी डाल दिया। संबंध ए रिलेटेड विद 1 है। जब ए 1 से रिलेट कर रहा है तो हम क्या करने वाले हैं? जब ए 1 से रिलेट कर रहा है तो यहाँ बनाएंगे ए रिलेटेड विद 1, इसको कहते हैं। ये जो ए है इसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, और इसका खुद का ए का प्रतिबिंब जो कौन बन रहा है? 1 है। ए का प्रतिबिंब कौन बच्चों? 1 है। और यहां खुद कौन उपस्थित है? ए है। कौन है? ए है। ए का प्रतिबिंब कौन बन गया? 1 बन गया। ए खुद एक पूर्व प्रतिबिंब है और इसका प्रतिबिंब कौन है? 1 है। उसी प्रकार से यहाँ बी है, बी एक खुद प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब कौन बन गया है? 2 है। और इस संबंध को बोलते हैं आर। अब हम इसी का इनवर्स समझ रहे थे, तो इनवर्स रिलेशन में क्या देखते हैं हम? फिर इस प्रकार से 2 घर बनाएंगे, और यह घर जो है बनाया जा रहा है, ये संबंध आर इनवर्स को बताया जा रहा है। आर इनवर्स जो बनाया जाएगा वह कहाँ से होता है बताइए? बी टू ए। बात उल्टी हो जाएगी जब यहाँ ए टू बी है, यस कमीन, जो यहाँ पर एक संबंध ए से बी के बीच में यहाँ इनवर्स वाला इसमें हो जाएगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं कैसे हो जाता है। देखिए अब यहाँ बी के, ये बी है, ये बी का जोन हो गया, और ये जोन किसका हो गया? ए का जोन हो गया। बी के जोन में कौन कौन है? बी के जोन में कौन कौन है? बी के जोन में 1 और कौन है? 2 है। ए के जोन में कौन है? स्मॉल ए और कौन है? बी है। तो बच्चों अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ ए संबंधित है 1 से, तो यहाँ कौन संबंधित होगा? 1 संबंधित है ए से। यहाँ देखिए
बी संबंधित है किससे, टू से, तो यहाँ टू संबंधित होगा बी से। आर इनवर्स आपको समझ में आया कि नहीं। अब आर इनवर्स में देखिए ये सारे जो इतने हैं ये क्या कहलाएंगे बच्चों, ये जो होंगे पूर्व प्रतिबिंब कहलाएंगे, और ये प्रतिबिंब कहलाएंगे यानी प्री इमेज, और क्या होंगे, इमेज होंगे। ये डोमेन होगा, ये क्या होगा, रेंज होगा। यस कम इन। यानी आर इनवर्स को हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, आर इनवर्स में कितने लोग बन रहे हैं, एक संबंधित है, वन रिलेटेड विद, यस कम इन, वन रिलेटेड विद ये हो जाएगा, एंड बच्चों टू रिलेटेड विद बी हो जाएगा, ये आर इनवर्स। तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीख लिए हैं, यहाँ पे जान लिए हैं प्रतिलोम संबंध क्या होता है, प्रतिलोम संबंध को डिटेल में हम लोग देख पाए हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग पूरा समझ लिए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों